नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास में आपको पास्ट एडजस्टमेंट समझाया था कि पास्ट एडजस्टमेंट आखिर क्या होता है, किसे कहते हैं, और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ट्राई किया था। पास्ट एडजस्टमेंट का मीन्स होता है कि आपके जैसे ही साल पूरा हो जाता है उस टाइम आपकी पार्टनरशिप फर्म अपने अकाउंट्स की जो लेखा पुस्तिका होती है उन्हें बंद करती है। वो जनरली पार्टनरशिप में नहीं, कहीं पर भी, चाहे बिजनेस का कोई सा भी फॉर्म्स आप यूज कर रहे हो, कहीं पर भी देखोगे आपको अपना लेखा पुस्तिका बंद करना ही होता है। तो कंडीशन हमारे सामने ये रहती है कि जब हम लेखा पुस्तिका बंद कर लेते हैं और इस बीच यदि हमें किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट करना बाकी रह गया हो, कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हम जिस वे का यूज करेंगे उसी को पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। इसको करने के लिए हमारे पास जनरली दो मेथड होते हैं। पहला था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करके आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, या एक सिंगल एंट्री करके भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब उसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं और एक अपनी बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 40, हम ये सवाल एनसीईआरटी की बुक से करवा रहे हैं। तो आपके एनसीईआरटी का 40 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा है ऑन 31 मार्च 2017 को एल्विन, मोनू और अहमद, जिनका कैपिटल अकाउंट आफ्टर ड्राइंग और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब आपको लिखा ना खातों पर लाभ तथा आहरण आदि का समायोजन हुए थे, मतलब आपने ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट और ड्राइंग का एडजस्टमेंट कर लिया है। उसके बाद आपको कैपिटल दिया हुआ है एल्विन 80,000, मोनू 60,000 एंड अहमद 40,000। उसके बाद आपको ये ज्ञात हुआ कि आपके पूंजी पर ब्याज तथा आहरण पर ब्याज देना बाकी रह गया है, आपने नहीं दिया है। ड्यूरिंग द ईयर आपका ड्राइंग था एल्विन का 20,000, मोनू का 15,000, अहमद का 9,000। अब इसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो उसके लिए हम पहले तो ये समझते हैं कि हमने क्या क्या नहीं दिया है, क्या मिस्टेक हुई है। तो आपके पास एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया आपने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने इशू नहीं किया है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपको दिया हुआ है पृष्ठ में 500, 360 और 200 रुपए, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए रेट दे रखी है 5%। अब आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। आप जानते हो ना इस बात को कि हम पूंजी पर ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करते हैं, ना कि क्लोजिंग पे। और इस पृष्ठ में हमको जो दिया हुआ है वो क्लोजिंग है। पृष्ठ में आपके दिमाग में प्रश्न चला, सर कैसे पता लगाया क्लोजिंग है? तो पहली लाइन, मतलब फर्स्ट जहां से अपना सवाल स्टार्ट हो रहा है वहीं लिखा है ऑन 31 मार्च, मतलब 31 मार्च को आपने लाभ और प्रॉफिट और ड्राइंग का एडजस्टमेंट करने के बाद का जो प्रॉफिट कैपिटल है वो हमारे लिए क्लोजिंग कैपिटल होगा। अब क्लोजिंग है, पहले ओपनिंग निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, आई थिंक आपको पता होगा ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है। तो हमारे पास 3% है, एल्विन, मोनू और अहमद। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ हमारे पास में 80,000, 60,000 एंड 40,000। आप यहाँ पे ऐड करोगे ड्राइंग, जो आपका ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग दिया हुआ उसे ऐड करना है, 20,000, 15,000 एंड 9,000, और लेस करोगे यहाँ से नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,20,000, जो आपको शेयर करना था 3:2:1 में। अब 1,20,000 को 3:2:1 में शेयर करोगे, कितना कितना हुआ? तो ये आ गया आपका 60,000, 1,20,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 2, 40,000 एंड 20,000। ये आपका नेट प्रॉफिट था। अब आप इसको एडलेस करोगे तो 80 + 20, 1,00,000 माइनस 60, ओपनिंग कैपिटल इज 40,000, 175 माइनस 40, 35,000
and 49 minus 20, 29,000. It is our opening capital. Now we are going to calculate the interest on capital. Interest on capital is 5% on opening capital. Opening capital is 40,000. 40,000 का 5% कितना होता है? 40,000 का 5% कितना होगा? फटाफट निकाल के बताओ। 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000। 40,000 into 5/100 कितना आया? 2,000। 2,000 इज इंटरेस्ट। 3,500 का 35,000 into 5/100 1750 and last 29,000 into 5/100 is 1,450 rupees. It is our interest on capital. ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब हमें एनालिसिस टेबल तैयार करनी है। एनालिसिस टेबल के अंदर हमें वो चीज लिखना है जो हमने नहीं लिखा है। आपको हमने एक फॉर्मेट समझाया था, इसी फॉर्मेट में हम काम करेंगे। हम इसी प्रश्न का एनालिसिस टेबल तैयार करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल हमने इस तरह से बनाया था, आपको याद होगा। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर आपका अहमद, मोनू, एल्विन, अहमद और मोनो और फॉर्म, ठीक है। अब इसके भी दो दो कॉलम करने हैं। आई थिंक आपको याद होगा ये टेबल हमने कैसे बनाया था। इसमें आप लिखोगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट। चलिए, इस टेबल को बनाया था उस टाइम हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या हमने अपना नेट प्रॉफिट सही बांटा या गलत बांटा है। देखो, जब भी आप एनालिसिस टेबल तैयार करते हो आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि आपका नेट प्रॉफिट सही है या गलत है। यदि आपने गलत बांटा है तो पहले उसे लिखना होगा, अदरवाइज आप अपना काम आगे का स्टार्ट करोगे। तो इस सवाल में यदि हम देखते हैं तो आपको लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट 1,20,000, आपने 3:2:1 में शेयर कर दिया। अब यहाँ पे ऐसा कोई रेशियो से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। जब रेशियो से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, इसका मतलब हमने नेट प्रॉफिट सही बांट दिया है। बस हमारी यहाँ पे दो ही गलतियां हुई है। पहली गलती हुई आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दूसरा मिस्टेक था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है। तो आप इसके अंदर सबसे पहले लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अभी हमने कैपिटल कैलकुलेट किया है 2,1750 और 1,450। ये वैल्यू कहाँ से आया? तो अभी हमने ये निकाला है 2,1750 और 1,450। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए लॉस होती है, एक्सपेंसेज होता है, बट पार्टनर्स के लिए इनकम होती है। पार्टनर्स के लिए इनकम होगी, इसीलिए हम पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बट फर्म के डेबिट साइड में लिखना है। और फर्म के डेबिट साइड में तीनों का टोटल आ गया 5,200 रुपए। एनी डाउट? फर्म के डेबिट में और पार्टनर्स के क्रेडिट में क्यों ऐसा करना है? Because interest on capital is income for partners but expenses for firm. So credited the partners capital and debited the firms. Firms डेबिट करेगी और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पहले से कैलकुलेट करके दिया है। कितना दिया हुआ है? तो आपको प्रश्न में लिखा एल्विन इज 500, मोनो इज 360 एंड अहमद इज 200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनके लिए लॉस होता है, इनके लिए लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनके लिए पार्टनर्स के लिए लॉस है और पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। तो इसीलिए आप इसमें कैलकुलेट करोगे, इनके डेबिट में लिखोगे, फर्म के लिए क्रेडिट में लिखना। क्रेडिट में तीनों का टोटल आएगा, वो आ गया आपका 1060। एक बार आप खुद भी चेक करते रहिएगा कैलकुलेशन को। यहां तक समझ में आ गया? बेटा जल्दी से रिप्लाई करना है। समझ पाए हो यहाँ तक मैं क्या समझा रहा हूँ? क्योंकि इससे आगे हमको अब नेट इफेक्ट क्रिएट करना और एंट्री बनानी, इसीलिए आप समझ गए यहाँ तक कैसे करना है। एनी डाउट?
ईशा जी, खुशबू जी, खुशबू सोनी जी, कुमकुम जी, फास्ट रिप्लाई मी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोलंकी जी, आपका रिप्लाई अच्छा आता है। चलिए, अब इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट हमको दिया नहीं है, तो अब हम इसके लिए सबसे पहले फर्म का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अब आपको काम क्या करना है, सबसे पहले फर्म का बैलेंसिंग फिगर निकालो। तो 5200 में से आपका 1060 गया, पीछे कितना बचा? 4140, ये आपका वैल्यू बचेगा। भाई डेबिट साइड में आपका है 5200, क्रेडिट साइड में है 1060, तो आप इसमें से इसको लेस करोगे। वेरी नाइस। अब आपके पास वैल्यू बचा 4140 रुपए। इसको आप इन दोनों में शेयर करना, और हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रिडक्ट, या यूं डायरेक्टली लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर, शेयरिंग इन 3:2:1। आपके पास रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, तो आप इस वैल्यू को इस रेशियो में शेयर करोगे 3:2:1 में, तो इंटू 3/6 वैल्यू आएगा आपका। देखो फर्म के क्रेडिट में आया है, ध्यान से समझिएगा। फर्म के बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में है, तो आपके पार्टनर्स के डेबिट में लिखना होगा। पहले का आ रहा है 2070, सेकेंड है आपका 4140 इंटू 2/6, 31380, एंड इसका आ रहा है लास्ट वाले का आएगा 690। ये आपका प्रॉफिट आपने शेयर कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसका टोटल लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लाइन खींच के आप टोटल निकालो। टोटल कैसे बनानी है, तो सबसे पहले फॉर्म के टोटल तो बराबर रहेगी। फॉर्म का टोटल तो बराबर आ रहा है, बराबर लाना ही है वैसे हमको। इन दोनों का टोटल चेक कीजिएगा, तो इसका आ गया 1450, इसका आ रहा है आपका 890, 1750, और ये आएगा आपके पास में 1380 प्लस 360। 1380 प्लस 360 कितना होता है? 1740 रुपए। इधर आपका 2000 और 2570 रुपए। ठीक है, ये आपका टोटल आ गया। अब हम इसमें नेट इफेक्ट चेक करते हैं। नेट इफेक्ट, अब मुझे बताओ इसमें नेट इफेक्ट कैसे आएगा, तो कौन सी साइड ज्यादा है? दोनों का यदि हम चेक किया जाए, तो आपकी कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? पहले वाला का चेक करो, कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? डेबिट साइड है क्रेडिट साइड? जस्ट फास्ट रिप्लाई में डेबिट साइड। वेरी नाइस। कितना ज्यादा है डेबिट साइड में? कितना ज्यादा है? 570 रुपए डेबिट में ज्यादा है। यहाँ देखोगे, यहाँ कौन सी साइड ज्यादा है? यहाँ कौन सी साइड ज्यादा है? जस्ट फास्ट रिप्लाई, रिप्लाई फटाफट कीजिए बेटा। ये 570 रुपए है डेबिट साइड में। ठीक है, चलिए अब यहाँ हमने काम कर लिया। 570 रुपए डेबिट साइड में आपका ज्यादा है। यहाँ देखोगे तो आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। क्रेडिट साइड 10 रुपए से ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो क्रेडिट साइड ज्यादा है आपका 560 रुपए से क्रेडिट ज्यादा है। 560 से क्रेडिट ज्यादा है। एनी डाउट? चलिए अब हम इससे एंट्री बनाएंगे, इसकी जनरल एंट्री करेंगे हम। इससे रिलेटेड एंट्री करेंगे। एंट्री कैसे हो गई, तो आप लिखोगे, देखो डेबिट हो रहा है एल्विन, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनू कैपिटल और टू अहमद कैपिटल। 570 रुपए से आपका डेबिट था 10 और 560 रुपए। देखो दोनों साइड इक्वल आ रही है, डेबिट एंड क्रेडिट बराबर है, मीन्स अपना सवाल सही है। एनी डाउट इस क्वेश्चंस में? प्रश्न समझ में आ गया आपको? स्क्रीनशॉट लीजिए दोनों प्रश्नों का, इसका भी। और देखो एक ही सवाल है, वो मैंने दोनों अलग अलग भाग में समझाया है। कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अगला वाला प्रश्न ट्राई करते हैं। देखिए बेटा, आज अपना इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट पॉइंट हम समझा रहे हैं।
समझा तो वैसे दिया है, बस प्रैक्टिस के तौर पे एक दो सवाल और बचे हैं जिनको हम करा के इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो इसमें इस सवाल में कोई डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है? चलिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर नेक्स्ट अगला वाला प्रश्न ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना ये प्रश्न जिसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया था, आज वापस नए सिरे से बताते हैं। चलिएगा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ा सा आपकी बोर्ड से आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 39, अभी हमने 30 किया था, सॉरी 40 किया था, फिलहाल हम 39 सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न में हमारे पास 2 प्रश्न है, सेम प्रश्न है जैसा अभी किया था उसी टाइप का है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मनु एवं सृष्टि 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। उनके पास बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखो मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर कह देता हूं कि बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया हुआ है वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल ही होता है। यदि आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट है मतलब वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल ही होगा। और आपको बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है 31 मार्च को आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है। जब बैलेंस शीट 31 मार्च का है तो कैपिटल भी 31 मार्च की ही होगी, मतलब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। और अभी लास्ट प्रश्न में ही हमने ये पॉइंट क्लियर किया है कि जब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल होता है तो हम उससे पहले ओपनिंग निकालते हैं, क्योंकि बिना ओपनिंग कैपिटल के हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होना कंपलसरी है। तो आप समझिएगा हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा। तो जो प्रोसेस हमने लास्ट क्वेश्चंस में फॉलो किया था उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, बाकी चीजें बाद की बात है। क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि हम पूंजी पर ब्याज 5% देना भूल गए, हमने नहीं दिया है। ये हमारा एक पास्ट एडजस्टमेंट का प्रश्न है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करवाया है। जब नहीं दिया है इसके लिए आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। हम यहाँ लिख देते हैं, मैं यही निकाल लेता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हो ओपनिंग कैपिटल, अभी हमने एक सिस्टम समझाया था आपको, अभी बताया था मैंने आपको एक प्रोसेस। फास्ट रिप्लाई कीजिए, अपना ऑडियो स्टार्ट करके मुझे बताइए ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मेट बताया था मैंने आपको। कौन बताएगा? जल्दी फटाफट बताइए, सबसे पहले क्या लिखना है मुझे ओपनिंग कैपिटल में? सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है? अभी तो समझाया बेटा मैंने, मनु और सृष्टि। सबसे पहले लिखते हैं अपन यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल बहुत बढ़िया। क्लोजिंग कैपिटल इज 30,000 एंड 10,000। नेक्स्ट ऐड करोगे इसमें ड्राइंग, सेकेंड पॉइंट ऐड करना है ड्राइंग। अब ड्राइंग दिया हुआ आपको 4,000 एंड 2,000, 4,000 एंड 2,000। अब इस प्रश्न में आपको नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखना है, तो लिख दीजिए, नहीं है तो फिर कहाँ से लिखोगे इसको आप? नेट प्रॉफिट नहीं है, डायरेक्टली आप इसको टोटल करोगे, लिखोगे आप ओपनिंग कैपिटल, जो हो गया हमारे पास 34,000 एंड 12,000, जिसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। अब 34,000 का 5% कितना होता है, निकाल के बताओ फटाफट। 34,000 का 5% कितना हुआ? 1,700। और 12,000 का 5% 600। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना है 6% से। मैं यही आगे कैलकुलेशन कर लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आपको एवरेज 6 मंथ के लिए बताया गया है, लिखा ना आपको, औसत 6 माह की अवधि मानकर करना है, एवरेज 6 मंथ का। तो एवरेज 6 मंथ का निकालना है, तो हमारे पास मनु और सृष्टि दोनों ने साल में एक बार ही ड्राइंग किया है। 4,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12,
और दूसरे का है आपका 2000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। क्लियर? 2 जीरो से 2 जीरो गया, एक बार, दो बार, 0 और 3, तो 120 रुपए इसका आ गया। हाँ 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 हाँ, सही है। और 60 रुपीज इसका आएगा। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब हम यहाँ पे वो टेबल बनाएंगे जो अभी आपने बनाई थी। दोनों पार्टनर हमारे पास में है, षष्ठी और मनु। हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स मनु एंड सृष्टि, और तीसरा हमारा फॉर्म। जैसा अभी अपने पिछले सवाल में किया था वैसा ही काम हमको यहाँ पर भी करना है। हम यहाँ पर भी वही दो कॉलम खोलेंगे डेबिट क्रेडिट वाले, और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लिखा हमने डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो हमने नहीं दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 1700 एंड 600। तो आपके पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, सो क्रेडिट करना है। फर्म के लिए एक्सपेंसेज है जो डेबिट करना है। फर्म की डेबिट में लिखोगे, पार्टनर्स की क्रेडिट में लिखोगे। पार्टनर्स के क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि वो उनके लिए इनकम है। फर्म के लिए डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंसेज है। अब हम इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आप देखोगे, आपने कैलकुलेशन किया है 120 और इसका है 60। अब पार्टनर्स के लिए वो एक्सपेंसेस होता है, इसलिए पार्टनर्स के डेबिट में लिखना है। फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट में आएगा। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, दोनों का बैलेंसिंग फिगर आएगा 2300 माइनस 180 कितना होता है? 2300 माइनस 180 कितना हुआ? बोलो बेटा फटाफट। आप रिप्लाई दोगे तो आपको भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा। का वैल्यू आता है 2120, 2120 रुपए, जिसके लिए हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग 3:2। अब इसको 3:2 में शेयर करो, तो इसके लिए आएगा 2120 को आपने 3:2 में शेयर किया तो पहले का आ गया 1272। ये कैसे आया? तो आपको पता ही है हम कैसे शेयर करते हैं। इसका आएगा 848। देखो इसकी क्रेडिट में था, फर्म की क्रेडिट में था, इसलिए हमने यहाँ पे डेबिट में लिखा है। अब आप इसका टोटल लगाओ, नेट इफेक्ट तैयार करो। हम यहाँ पे इसका टोटल लगाते हैं। पहले टोटल लिखेंगे, टोटल कितना आया? इसका आ गया 1492 टोटल। इधर आ गया 1700, इधर आ गया आपका 848 प्लस 60, 908 रुपए, और ये हो गया 600 रुपए, 2300, 2300। अब आपको नेट इफेक्ट दिखाना है। नेट इफेक्ट कैसे आएगा? तो वही प्रश्न पहले पूछा, कौन सी साइड ज्यादा है आपके पास, डेबिट या क्रेडिट? आपके कौन सी साइड ज्यादा है? 1700 माइनस 1492, कौन सी साइड ज्यादा है? बोलो बेटा। क्रेडिट साइड, वेरी नाइस। क्रेडिट साइड ज्यादा है 208 रुपए से। और इसकी कौन सी साइड ज्यादा है? इसके लिए कौन सी साइड ज्यादा है? एक मिनट बेटा, कैलकुलेशन वापस चेक करना इसकी। ये कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, 1400 नहीं होगा, ये 1300 होगा। ये 1300 होगा ना? हाँ 1300 है। सॉरी बेटा सॉरी। तो यहाँ पे 200 की जगह हमको 300 करना है। 308, और यहाँ पे भी 308 रुपए डेबिट में।
ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, 200 की जगह 308 हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एंट्री बनेगी हमारे पास सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनुज कैपिटल। सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनुज कैपिटल 308 रुपए से। आप देख पा रहे हो आपका डेबिट क्रेडिट दोनों साइड इक्वल है। ये हमारा प्रश्न संख्या 39 था। इसको आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिए और जहां भी समझ नहीं आया है वहां से वापस पूछ लीजिए, हम रिवाइज करा लेंगे इस प्रश्न को। एनी डाउट? सवाल में कोई समस्या है तो वापस पूछ लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला और ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। समझ में आ गया? तो देखिएगा बेटा, आज हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। कल आप सबने टेस्ट दिया, पहली बात तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने अपना सबमिशन किया है, टेस्ट सबमिट किया है। उसका रिजल्ट आपको आज दे दूंगा मैं, क्या कैसे रहा है। सेकंड, हम नेक्स्ट अपने अगली क्लास में, मतलब कल से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कल अपन एक काम करेंगे, कल की क्लास में हम टेस्ट का पेपर सॉल्व कर लेंगे। ये ठीक है ना? कल हम अपना टेस्ट का पेपर सॉल्व कर लेंगे, टेस्ट का पेपर सॉल्व करवाएंगे ताकि हम ये समझ पाएंगे कि हमने क्या मिस्टेक करी है या क्या कुछ नया चीजें उस पर दे रखी थी। ठीक है। सेकंड पॉइंट, आफ्टर टेस्ट वी विल गोइंग टू नेक्स्ट चैप्टर विल एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखो अगला जो चैप्टर है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा मार्क्स का है, मार्क्स भी ज्यादा है। वो ज्यादा मार्क्स का भी है, कॉन्सेप्ट भी उसमें ज्यादा है। देखिए अब जैसा आपने पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो बहुत कुछ चीजें आप समझ पाए हो, अगले चैप्टर में और भी ध्यान से समझना है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो बड़ी आसानी से आपको पार्टनरशिप समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देने से बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। ये जो आपका चैप्टर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन वाला स्टार्ट करेंगे, इस बीच आपको टेस्ट का पेपर सॉल्व करवा लिया जाएगा। अब मैं आपको टाइम ड्यूरेशन दे रहा हूँ, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करके मुझे भेजना है। कम से कम जितने सवाल मैंने बोर्ड से कराए हैं वो आपकी नोटबुक में कंपलसरी होने चाहिए। इसके अलावा जो होमवर्क दिए थे वो भी आपको करना ही है, बट इसके मेजरली आपको जो प्रश्न दिए हैं हमने बोर्ड से कराए हैं वो तो आपके पास होने ही चाहिए। ये आपका एक होमवर्क है, क्लास वर्क है। ठीक है, आप जितना जल्दी इसको करके सेंड कर सकते हो आप कीजिएगा। कल मैं इससे रिलेटेड टाइम ड्यूरेशन भी दे दूंगा, कितने टाइम में आपको कंप्लीट करना है। फिलहाल आपके पास कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जब तक आप करके दे सकते हो दीजिएगा। जैसे ही नया चैप्टर स्टार्ट होगा काम बढ़ जाएगा। जिसके पास काम अभी जिन्होंने नहीं किया है वो इसे पहले कंप्लीट करें। एनी डाउट? और उसको सेंड करना कंपलसरी है बेटा, होमवर्क भेजना पड़ेगा। जब तक आप होमवर्क नहीं भेजोगे वो चेक कैसे होगा? तो वो आपका काम है, आपको करना ही पड़ेगा। और कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। नो प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट अगली क्लास में अपना